हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्विज का पार्ट नंबर 9। तो इसमें जो टॉपिक लिया गया है वो है विद्या और संस्कृति, और पाठ का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार, यानी कि द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। तो अगर आप परीक्षाओं में बेहतर अंक पाना चाहते हैं तो आप इस क्विज को मेरे साथ साथ खेलिए और इसके नोट्स भी बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड की और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 एक चित्राधारित प्रश्न है जो कि इस प्रकार है। 1233 में स्थापित बगदाद में स्थित इस सुप्रसिद्ध मदरसे का नाम डैश मदरसा है। यानी कि यहाँ पर आपको इन चारों में से मदरसे में से किसी एक का नाम लिखना है, जो कि स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय था, यानी कि एक वो उनके लिए कॉलेज था। द नेम ऑफ दिस वेल नोन honor located in Baghdad, established in 1233, is Dash Madrasa, which was the college for the students who completed school education। तो ऑप्शन ए है मुस्तनसीरिया, बी है अल निजामिया, सी है मीर जानिया और डी है इस्लामिया। तो आपको बताना है कि इस भव्य मदरसे का जो नाम है वो ABCD में से कौन सा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए मुस्तनसीरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ईश्वर या खुदा के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों के लिए कानून डैश कहलाता है। यानी कि द लॉ मेड टू कंट्रोल द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम्स विद गॉड मीन्स खुदा एंड फॉर सोशल वर्क्स इज कॉल्ड डैश। तो ऑप्शन ए हतीद, बी है फ़की, सी है शरिया और डी है मजहब या रिलीजन। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन इस स्थान पर आएगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है सी शरिया। तो इस जो इस्लामिक कानून है उसको शरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस्लामी कानून शरिया की कितनी शाखाएं बन गई थी, यानी कि कितने भागों में वो बट गया था। हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ शरिया बिकम इस्लामिक लॉ इन द 8th and 9th centuries। तो ऑप्शन ए है 2 यानी कि 2, बी है 3 यानी कि 3, सी है 4 यानी कि 4 और डी है 5 यानी कि 5। तो आपको बताना है कि ABCD में से कितने भागों में शरिया कानून बट गया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 4 यानी कि 4। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम की मदद से मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लाम के 3 भाग हैं इस्लामिक साहित्य के। एक है अकीदा और शरिया और ये है अखलाक। तो शरिया जो है इसको फिर आप देखिए 4 भागों में बांटा गया है। एक है इबादत, मामला और मुनाखत और जिनायत। तो इस तरह से ये 4 भागों में ये बटा हुआ है। आगे जो है मामला जो है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सोशल 3 भागों में, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 3 भागों में बटे हुए हैं। तो ये इस चित्र की मदद से आपको पता लगता है कि शरिया कानून जो है वो 4 भागों में बटा हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अरबी भाषा में रचित कुरान में कुल कितने अध्याय या सूरा हैं, यानी कि हाउ मैनी चैप्टर्स सूराज आर देयर इन कुरान कंपोज्ड इन अरबिक लैंग्वेज। तो ऑप्शन है 110 यानी कि 110, बी है 112 यानी कि 112, सी है 114 यानी कि 114 और डी है 116 यानी कि 116। तो आपको बताना है कि ABC या डी में से वो कौन सा सही उत्तर है जो ये बताएगा कि अरबी भाषा में रचित कुरान में कुल कितने अध्याय या सूरा हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 114। तो
कुरान के अंदर 114 अध्याय हैं जो कि क्रमशः जो है छोटे होते जाते हैं, यानी कि दूसरे अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक वो छोटे होते जाते हैं, यानी कि कम पृष्ठों के रह जाते हैं। पहले वाला जो अध्याय है वो इसका जो है अपवाद है, जो कि एक प्रार्थना मात्र है, तो वो छोटा है। उसके बाद दूसरे से लेके आगे 114वें अध्याय तक कुरान के जितने भी अध्याय हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईश्वर के साथ मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम यानी कि इश्क के जरिए किया जा सकता है। यह किस सूफी संत का उपदेश है? यानी कि यूनियन विद गॉड कैन बी डन थ्रू इंटेंस लव, इश्क विद गॉड, विच सूफी संत प्रीज्ड दिस? ऑप्शन ए है बसरा की राबिया यानी कि बसराज राबिया, बी है बयाजिद बिस्तामी, सी है गुलनून मिस्री और डी है अल मुतकबिल। तो आपको बताना है कि वो कौन से सूफी संत थे जिन्होंने ये कहा कि ईश्वर के साथ जो आत्मा का मिलन है वो ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम के जरिए ही किया जा सकता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए बसरा की राबिया। तो ये बसरा की राबिया जो है एक महिला सूफी संत थी जिन्होंने ये शब्द कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संबोधन गीत जिसमें कवि अपने आश्रयदाता की उपलब्धियों का गुणगान करता है डैश कहलाते हैं। यानी कि यहाँ खालिस्तान पे आपको बताना है क्या आएगा। द एड्रेस सॉन्ग इन विच द पोइट प्रेजेस द अचीवमेंट ऑफ हिज रिफ्यूजी इज कॉल्ड डैश। तो ऑप्शन ए है रुबाई, बी है कसीदा, सी है नज्म और डी है गज़ल। तो आपको बताना है कि ये खालिस्तान पे रुबाई, कसीदा, नज्म या गज़ल में से क्या आएगा। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी कसीदा। कसीदा एक कविता के इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें अपने आश्रयदाता का कवि जो है यानी कि जिसने उसे अपने आश्रय दे रखी थी, वो राजा या धनी व्यक्ति जिसके यहाँ वो रहता था, उसकी तारीफ में वो कसीदा पढ़ता था। वैसे भी कहा जाता है कि किसी की तारीफ में कसीदे पढ़ना। तो कसीदा का मतलब है तारीफों के पुल बांधना और कविता के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सामानी राज दरबार के कवि डैश फारसी कविता के जनक माने जाते हैं। यानी कि द पोएट ऑफ सामानी कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पर्शियन पोइट्री। तो ऑप्शन ए है अबू नुवास, बी है रुदकी, सी है उमर खयाम और डी है फिरदौसी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन से वो कवि हैं जिनको फारसी कविता का जनक माना जाता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी रुदकी। तो यहाँ देखिए चित्र में आपको रुदकी का चित्र दिखाया गया है। तो ये सामानी राज दरबार के अंदर एक बहुत बड़े कवि थे और इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध कविताएं और ग्रंथ लिखे हैं फारसी में। तो इसीलिए इनको फारसी कविता का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शाहनामा के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ शाहनामा? तो ऑप्शन ए है जहीज, बी है इब्न नदीम, सी है फिरदौसी और डी है उमर खयाम। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने शाहनामा लिखा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी फिरदौसी। तो यहाँ चित्र में आपको फिरदौसी दिखाए गए हैं जिन्होंने शाहनामा लिखा है। तो शाहनामा में गजनी के सल्तनत के जो शासक हुए हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तहकीक मा लिल हिंद के लेखक कौन है? यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ तहकीक मा लिल हिंद? तो ऑप्शन ए है मसूदी, बी है फिरदौसी, सी है अल बरूनी और डी है उमर खयाम। तो आपको बताना है कि तहकीक मा लिल हिंद के लेखक इनमें से कौन से लेखक हुए हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी
अल बरूनी। तो यहाँ चित्र में अल बरूनी आपको दिखाए गए हैं। तो ये अल बरूनी ने तहकीका मालिल हिंद किताब लिखी थी, जिसमें उसने अपने भारत की यात्रा और यहाँ के अनुभवों के बारे में लिखा था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कंजूसों के मज़ेदार किस्सों पर बनी पुस्तक किताबुल बुखाला के लेखक कौन है? यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ किताबुल बुखाला, ए बुक ऑन फनी स्टोरीज ऑफ मिजर्स। तो ऑप्शन ए है जहीज़, बी है इब्न नदीम, सी है फिरदौसी और डी है उमर ख़याम। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए जहीज़। तो यहाँ पर ये चित्र आपको दिखाया गया है, अल जहीज़ या जहीज़ भी जिन्हें कहते हैं। तो इन्होंने ये किताब लिखी थी जिसमें कंजूस लोगों के जो कुछ मज़ेदार किस्से हैं उनके बारे में उनको बताया गया है। अच्छे और बुरे लोगों के मज़ेदार किस्सों का इसमें वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इस पार्ट के ऊपर ये श्रृंखला समाप्त हुई। अगले पार्ट की नई क्विज के साथ आपको शीघ्र ही मिलेंगे। तो आपने जो इसको कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको 10 में से कितने नंबर मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।